हेलो गाइस, आज हम पाइथन के अंदर दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। बस आपको ये समझना है कि अगर आपके पास नंबर हो तो उसकी इक्वेशन कैसे सॉर्ट आउट होगी, और अगर अल्फ़ाबेट हो या स्ट्रिंग हो तो इसकी इक्वेशन कैसे सॉर्ट आउट होगी। तो हम देखिए, हमारे पास टू क्वेश्चन है, ए एंड बी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जब क्वेश्चन होते हैं तो आप इनके स्मॉल पार्ट कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लाइन वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे इंटरप्रेटर क्या करता है आपको मालूम ही है, लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसमें एरर फाइंड आउट करता है, फिर रन करता है। सेम टू सेम हमें भी वही सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो हम पहले फर्स्ट लाइन को रीड करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम में। ये क्या रहा है, तो देखिए 4 आप जानते हैं लूप, 4 लूप है, यानी गाड़ी में जितना पेट्रोल है गाड़ी उतनी चलेगी। मीन्स कंडीशन जब तक ट्रू हो रही है तब तक लूप चलेगा। कंडीशन फर्स्ट, लूप 1। इन हमारा इन क्या है, आई हमारा एक वेरिएबल है। तो देखिए आई हमने क्या लिया, आई हमारा एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। इन यानी हमें इसके अंदर वैल्यू ट्रांसफर करनी है, किसके अंदर, आई में। रेंज क्या होता है कि अगर मैंने कहा 1 to 10 तो इसका मतलब ये रेंज होता है, यानी 1 से लेके 10 तक, यानी 1 भी आएगा, 10 भी आएगा, और बीच में क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आती है वैल्यू, ठीक है। तो उसे हम रेंज कहते हैं कि कहाँ से चालू करना है और कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए, आपने स्लाइसिंग का अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अगर आपको स्लाइसिंग नहीं आती तो आप प्लीज़ मेरा स्लाइस वाला वीडियो जरूर देखिए, स्लाइस स्ट्रिंग वाला, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो देखिए हमारे 3 वैल्यूज है, 20 30 2। जो 20 है इसे हम कहते हैं स्टार्ट यानी एस, जो 30 है ये भी एस है यानी स्टॉप, और जो लास्ट का है इसे कहते हैं एस, ये भी है स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ओके, तो यहाँ ये कह रहा है कि ये जो 20 है हमें 20 से स्टार्ट करना है, हमें कहाँ तक जाना है 30 तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हर एक वैल्यू के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। कैसे, देखिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, यानी रेंज अगर ऐसी आ जाती है तो हमें क्या करना है, तो गौर से देखिए। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए हमने क्या किया कि हम रेंज लेते हैं। तो रेंज में आप जानती हैं 2 to 30। अगर हम रेंज लेते हैं तो 20 भी आता है, 21 भी आता है, 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, फिक्स है, इतना आता है। बट ये जो स्टॉप है, स्टॉप के अंदर रेंज में एक फार्मूला लगता है, वो आप जानती हैं, फार्मूला है n-1, यानी जो वैल्यू दी है उसमें से एक वैल्यू घट जाती है। तो ये 30 नहीं रहेगा, ये क्या रह जाएगा, 20 रह जाएगा, यानी अब हमें 20 तक वैल्यू को काउंट करना है। और 2 क्या वैल्यू, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं आई, हमें तो आई को प्रिंट करना है, तो हमने क्या किया, हमने आई लिखा, आई कंटेनर लिखा, क्योंकि हमें आई को प्रिंट करना है। तो देखिए सबसे पहले 20 किस में शिफ्ट हुआ, आई में आ गया। ओके, तो पहली वैल्यू शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे कितना आ गया 20। ओके, अब 20 में, अब 20 से 2 जब मारेंगे तो देखिए 1 2 ये आ गया। अब देखिए क्या ये 20 और 30 के बीच का पार्ट है, बिल्कुल सही। अब क्या शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 21 शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि 2 का जंप मार लिया, तो ये 22 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और आई को प्रिंट हो गया, तो आंसर 22। ओके, फिर हम वापस से जाएंगे, अब फिर 2 का जंप मारा है, 1 2, अब क्या है 24, क्या इनके बीच में 24 है, दैट्स गुड है। आपके क्या शिफ्ट हो जाएगा 24 आई में, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 24। फिर अगेन 1 2, हमें तब तक चलना है जब तक हमारी रेंज ट्रू हो रही है। 26 आ गया, तो 26 है इनके बीच में, बिल्कुल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 आई में आ गया। ओके, और आई प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे आया 26। अगेन जब 1 एंड 2, 28 है इनके बीच में, तो हमने यहाँ पे कर दिया 28, और 28 प्रिंट हो गया 28। अब अगेन जब 1 2, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि हमें तो जाना था, हमारी रेंज क्या थी 29। ओके, आप कहोगे 30 नहीं, यहाँ पे फार्मूला हमने लगाया था, तो फार्मूले के हिसाब से हमने कहाँ तक सेट किया 29, तो कंडीशन वहीं फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, और ये प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आ गया, आई में कितने 20 22 24 26 28 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कंट्री,
सेकंड क्वेश्चन है कंट्री। कंट्री एक क्या कंटेनर है पाइथन में, और इंडिया देखिए एक स्ट्रिंग है जो सिंगल या डबल कोट में मेंशन है, ठीक है। और इसके अंदर हम कंट्री को कहीं भी ले जाएंगे तो इंडिया ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए अगेन फॉर लूप, ओके, और आई में वैल्यू ट्रांसफर होगी, इन मान ट्रांसफर करना। कंट्री, कंट्री में कौन सी वैल्यू, कंट्री तो कंटेनर है, आप कहेंगे कंट्री में तो इंडिया है, ओके। तो इंडिया है तो इंडिया की वैल्यू आपका होगा पूरा इंडिया यहाँ पे ट्रांसफर होगा, नहीं, इंडिया पूरा ट्रांसफर नहीं होगा। इंडिया के अंदर जो भी सिंगल कैरेक्टर है ये ट्रांसफर होंगे 1 by 1। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जो फोर लूप है ये लाइन ब्रेक भी करता है। देखिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या आया, एक न्यू रो में आया ना ये, फिर इसके बाद न्यू रो के अंदर सारी वैल्यू आई, सेम एज इट इज इसमें भी ये होगा। तो देखिए अब यहाँ पे कंट्री में क्या गया, इंडिया, हमने कहा यहाँ पे इंडिया है, ओके, इधर इंडिया है कंट्री में। तो देखिए फर्स्ट कंट्री का पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है, आई यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ओके, और आई के अंदर प्रिंट हो गया आई आ गया। फिर अगेन अभी भी इसके अंदर वैल्यू है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक वैल्यू क्या फिनिश ना हो जाए। अब इसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, आई के बाद एन, क्योंकि कंट्री में, ठीक है, इंडिया है तो एन शिफ्ट हो जाएगा और एन प्रिंट हो गया। देखो लाइन ब्रेक हो गया, वापस ऊपर जाएगा। अब कौन सा कैरेक्टर है, आप बोलोगे डी, तो इसमें डी ट्रांसफर हुआ और डी प्रिंट, सेम एज इट इज अगेन आई, और लास्ट में अगेन हो जाएगा ए, ओके। अब ए फिनिश हो गया तो वापस से जब रन होगा तो क्या इंडिया में कोई और दूसरा अल्फ़ाबेट है, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो है इंडिया, और इसका जो आंसर है आपका ये। देखिए जब हम यहाँ पे फोर लूप लेते हैं और उसके बाद हम एक कंटेनर लेंगे आई, जिसके अंदर हमें वैल्यू को स्टोर करना है, और कहाँ से वैल्यू निकलेगी वो है, कहाँ से वैल्यू आएगी वो है रेंज की तरफ से, रेंज से एक एक वैल्यू शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे हम 20 लेंगे, 30 एंड 2, और आप जानते हैं जहाँ ये 20 है ये तो स्टार्ट है, 30 है ये स्टॉप है, और यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा n-1 का, ओके, और ये है स्टेप, यानी हमें 2 का गैप लेना है, और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं किसको, आई को। तो देखिए पहले ये 20 से हमें 30 जाना है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। 30 क्यों नहीं आया, क्योंकि 30 -1 हो जाएगा तो 29 आएगा, और 2 का गैप लेंगे। तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो देखिए 20 आया, फिर जंप लिया 21, 22, 2 का जंप, फिर 23, 24, जो का जंप, 24, 25, ठीक है, 25, 26, 2 का, और 27, 28, और फिर 29 और 30। ये 30 तो आउट ऑफ रेंज हो गई क्योंकि हमारा n-1 हुआ तो 29 आया। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल लेंगे जो है कंट्री। हमने कंट्री लिया और कंट्री में हमने अपने देश का नाम लिख दिया इंडिया, ओके, आई लव माई इंडिया, ओके, हमने इंडिया लिखा, और इंडिया में हमने यूज किया फॉर लूप। फिर इसी के अंदर सेम एज इट इज आई कंटेनर लिया, और इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, कंट्री से, क्योंकि कंट्री में हमारे वैल्यू स्टोर है वो है इंडिया। और फिर हम सेम एज इट इज जैसे हमने नंबर में किया था प्रिंट, वैसे ही हम इसमें भी प्रिंट करेंगे आई। तो देखिए कंट्री में हमारी वैल्यू है इंडिया, इंडिया का एक एक पार्ट यानी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी और ये प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए INDIA इंडिया। याद रखिए जो फॉर लूप है हर एक वैल्यू की लाइन को ब्रेक करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।